उनके वो निकलवाए गए हैं सैंपल। अगर उन्हें सैंपल पसंद आ रहे हैं तो वो लोग अपने अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट ही किसानों को व्यापारियों और कंपनी से जोड़ने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। सभी किसान साथियों को मेरी राम राम। किसान साथियों, आज दिनांक 22 मार्च दिन रविवार को आज यशपाल कोल्ड स्टोर में एक मीटिंग लगी है। तो किसानों को रूबरू कराएंगे कि ये मीटिंग किस कार्य में लगी है और किसानों तक क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ऐसी डेली अपडेट के लिए चैनल को फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो नमस्कार जी। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय दें और मीटिंग की जानकारी दें। आज हमारे किसानों को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ये यशपाल कोल्ड स्टोरेज में मैं डायरेक्टर हूँ। ये ओम प्रकाश जी हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यहाँ का जो कोल्ड मालिक है। और ये विजय शर्मा जी हैं, ये फ्लिपकार्ट से आए हैं। बलजीत सिंह हैं, ये यहाँ के बड़े किसान हैं। ये आपके संदीप कुमार सिंह हाथरस से हैं। बॉबी मिर्तनपुर हाथरस से मैं स्विगी इंस्टामार्ट से कौशल उपाध्याय हाथरस से। मैं कार्तिक उपाध्याय जोमेटो आगरा से। मैं देवेंद्र सिंह बिग बास्केट के आगरा से। तो आज ये मीटिंग लगाई है, तो ये किस चीज़ की मीटिंग है आज? दरअसल ये है कि किसान और जो व्यापारी और कंपनी है उनमें एक संवाद स्थापित हो। किसान मार्केट को अकॉर्डिंगली कैसे क्वालिटी को अपना ठीक ठाक कर सके आगे के भविष्य के लिए। बिकॉज दिल्ली पे भरोसा करके पूरा व्यापार नहीं हो सकता है, तो हम कैसे नए मार्केट ओपन करें, कैसे यहाँ से बहुत सारा इंडिया से अभी एक्सपोर्ट होता है, तो कैसे वो एक्सपोर्टर्स को हम यहाँ जोड़ सकें। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है वैरायटी का सॉर्टिंग, ग्रेडिंग जो है वो स्टैंडर्ड के तरीके से हो, जिससे कि एंड यूजर तक जाते जाते कम से कम रिजेक्शन हो और भाव अच्छा मिले। तो इस आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि कंपनी, व्यापारी और किसान मिल बैठ के आपस में बैठक करें और भविष्य के लिए भी अपना प्लानिंग जो है वो निर्धारित करें। साथियों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने किसान को सजेस्ट किया कि आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारी कंपनी में उपलब्ध कराइए, इससे उनको भाव भी अच्छा मिलेगा और भाव के साथ साथ उनको भी प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी से जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, कस्टमर को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, इससे कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा। किसानों को हमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए बताना था कि हम ये टूल जो है तली से हमसे लेते हैं किसानों के जो आलू है उसकी मापने के लिए काम आता है। आपके लिए कि हम 65 एम तक आलू लेते हैं। किसानों को पता ही नहीं है कितना आलू लेते हैं कंपनी। ये साइज़ 65 एम तक का लेते हैं, 6.5 सेंटीमीटर। उससे अधिक वाला है रिजेक्शन में निकाल देते हैं। अब भी थोड़ी जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को। किसानों का अच्छा रेट के लिए और सॉर्टिंग ग्रेडिंग सही से करना चाहिए, यही सबसे अच्छा रेट मिलेगा किसानों को। जैसे हमारे गिलास के आलू की आप तक कैसी स्थिति पहुंच रही है, क्या कंडीशन है हमारे आलू की, जो गिलास क्षेत्र की? गिलास का आलू अच्छा है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है वाटर मार्क का, हाँ। तो धान की वजह से आ रहा है। जो किसान लोग दो फसल लेते हैं धान की, उसकी वजह से वाटर मार्क का इशू आ रहा है, तो उसमें गाड़ी रिएक्ट होती है इसकी। तो ये भी हमारे किसान साथी हैं, इन्होंने जो काफ़ी बताया है कि चिप्सोना आलू काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो आपकी क्या सजेशन है जो हमारे किसान साथियों को देना चाहेंगे? आप इतनी क्वालिटी अच्छी निकाल रहे हैं। तो क्वालिटी अच्छी के लिए आप बीज नया लगाएं और बदलते रहें, बीज को इंटरचेंज करते रहें खेतों को। एक अपना साइकिल बना लें कि इस खेत का आलू अब की बार उसमें लगाएं। 4 साल से ज़्यादा बीज को न चलाएं। अच्छी दवा से सीड ट्रीटमेंट करें और जो भी मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उगाएं, तो हो सकता है कि उसका कुछ बेनिफिट प्राइस में हमें मिले। मेरा सजेशन यही है कि मार्केट के हिसाब से जो फैशन है उसके हिसाब से चलाएं। तो अब के हमारे किसान साथी आपके कोल्ड स्टोर में आलू रख रहे हैं, जैसे हर साल काफ़ी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिलती है, तो अब की बात किसानों के लिए क्या नया रखा है? किसानों के लिए बहुत सुविधा रहेगी और उनको बेचने में, उनको बनाने में, करने में कोई दिक्कत ना हो। उनकी क्वालिटी सही देने लगे, सही उनकी बिक्री करते हैं व्यापारी।
सही रेट मिले और पेमेंट भी किसानों को सही से मिले, उनको दिक्कत मैं यही कहूँगा कि किसान हमारे अभी पता नहीं वो परंपरागत खेती पर चले आ रहे हैं, कुछ अलग हटके उन लोगों को करना चाहिए। बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो कि आज भी हल्दीराम का एक आलू 5 रुपये का बिकता है और किसान भाई का 5 रुपये का 1 किलो जा रहा है, तो कितना बड़ा अंतर है। तो मैं यह कहूँगा कि किसान भाई ऐसी वैरायटी पैदा करें जो कि हल्दीराम हमसे ले, जो कि हमारे जो आलू से ही चिप्स बन रहा है उनका, उनके खेती तो हो नहीं रही है। तो किसान भाइयों को ये निवेदन है कि वैरायटी ऐसी पैदा करें कि जो हम लोग अच्छा उन लोगों तक पहुंचा। किसानों को जानकारी दें कौन कौन सी लगाएं जो मार्केट पकड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कंपनी है अलीगढ़ पोटैटो सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हम हर साल 60 दर साल किसानों के लिए नया बीज अवेलेबल कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसान जुड़ नहीं पाते। जैसे अभी यहाँ यशपाल कोल्ड स्टोरेज बहुत अच्छा ये किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं और इनका मैं जब से बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इस कोल्ड का इतना बढ़िया रिज़ल्ट है हमेशा क्वालिटी निकालने में, और किसी को पैसे किसी का आज तक मैंने नहीं सुना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो उसी हिसाब से ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हम अपने किसानों को, अपने क्षेत्र के किसानों को संगठित करके उनका आलू कहीं बाहर भेज पाएँ, क्योंकि अकेले किसान का तो आलू हम कहीं विदेश भेज नहीं पाएंगे। संगठित करके, संगठित में ऐसा होता है कि वो एक ही वैरायटी लगाएं, एक क्षेत्र में एक वैरायटी लगेगी तो हम लोग उनको अच्छा वो दे पाएंगे। ये है मेरा कहना कि जैसे कि अभी आप हम लोग संभल या इधर जाते हैं जंगीराबाद साइड में, तो वहाँ जैसे कच्ची खोद के लिए तो वहाँ वैरायटी वो लोग अवेलेबल करते हैं सर पुखराज को। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई 302 लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है क्या बोलते हैं के मोहन लगा रहा है, तो अलग अलग वैरायटी हैं, उनकी कहीं डिमांड भी नहीं है। तो अभी भैया ने एक दिखाया आपको कि साइज़ का, हमारे यहाँ साइज़ का बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ सोचते हैं कि बस मोटा हो जाए आलू, वो हम लोग, मैं दिखाना चाहूँगा बस ये कहते हैं कि अभी मैं आलू देख के आया वो 75 mm से भी बड़ा था, इसमें से पार नहीं निकला। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो, क्वालिटी का मतलब है खेत से ही क्वालिटी निकल के आए। मेन बात ये करती है, और लोग ध्यान नहीं देते कि किसान खोद लेता है, जैसे आल कटवा दी, 4-5 दिन बाद खोदना स्टार्ट कर दिया, उसमें क्या है कि फिर छिलना स्टार्ट हो जाता है। क्वालिटी हमारी खेत से ही निकल के आती है भैया, ये तो सेकंड पार्ट हो गया सॉर्टिंग ग्रेडिंग का। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा अच्छी पैदावार लें, अच्छी क्वालिटी निकालें और अच्छे दाम लें, ये बात का मेरा बात है। धन्यवाद। चलो प्रधान जी से भी जानकारी लेते हैं। तो प्रधान जी कैसे हो? बढ़िया। तो हमारे किसान साथ दिन ने जानकारी दियो कैसे आलू की, कैसे बता रहे जा कंडीशन कैसी चल रही है इगला क्षेत्र की? ऐसी है इगला क्षेत्र की कि हमारे यहाँ जो धान होने लग गया ना चावल, हाँ, उसकी वजह से तो क्या करना चाहिए किसान साथी ने? अब किसान साथी को ये करना चाहिए कि धान को बंद करना चाहिए। अगर आलू की क्वालिटी लेनी है तो सबसे बेस्ट है आलू, जब धान खत्म हो जाएगा ना तो अपने आप ही सॉर्टिंग अच्छी आ जाएगी, सब जो छटाई बढ़िया निकलेगी, उसमें ज़्यादा लेबर नहीं लगेगी, आलू बढ़िया निकलेगा उसमें एकदम। तो सबसे मेन चीज़ है कि धान कम बंद करना पड़ेगा, तभी आलू हमारे यहाँ अच्छा निकलेगा, उससे पहले कोई क्वालिटी तो नहीं। जैसे 2026 में बोली लगने की संभावना कैसे जताई जा रही है? बोली कोल्ड स्टोर में बोली लगभग अंदाजा देते हो? किसान साथी जानकारी लेना चाह रहे हैं, बार तक वीडियो देखना है हमारी। अब ये हो जाएगी अप्रैल के लास्ट में हो जाएगी। अच्छा, अप्रैल के लास्ट में हो जाएगी। चलिए हमारे एक किसान साथी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी आंसू भाई। आपने कितना बिया आलू किया है अब की बार? 10 एकड़ के करीब। तो ये बताइए बेचा है या कोल्ड स्टोर में रखा है? इसी कोल्ड स्टोर में आया है। बेचा नहीं है? नहीं बेचा नहीं है। तो क्या लग रहा है वो, क्या आपको? बाजार के रेट पहले से ही डाउन चल रहे हैं। हाँ। और जो बंगाल है और भी प्रांतों में जहाँ आलू होता है वहाँ बहुत बम्पर पैदा बता रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश के आलू के रेट डाउन ही होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक मंडियों का रेट कहीं उठा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है। क्या सुझाव है अब की बार? आपका सुझाव क्या है? अब इसमें क्या सुझाव दें हम भी, ये तो ईश्वर के ऊपर है ना रेटों की बात। मतलब आलू को धीरे धीरे बेचेंगे या लास्ट में बेचेंगे या पहले बेचने, क्या प्लान बना रहे हैं? ही आलू तो 3-4 पार्ट करके ही बेचना चाहिए किसान को। तो पैदावार की बात कर लेते हैं, आपके खेत में कैसी पैदावार आई है? पैदावार आपके सभी जगह कम रही है। जैसे किसानों से सभी से जानकारी मिल रही है कि पैदावार जो है उनके डाउन रही है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था और प्रांतों में भी ज़्यादा क्षेत्रफल हुआ। आलू लगभग सारे देश में, मतलब जिन प्रांतों में होता है उनमें बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में हुआ। एक खबर आई थी कि अब के कोल्ड स्टोर नहीं भरे जाएंगे, क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? नहीं, अब तो स्थिति विपरीत है उसके। अधिकतर जो अच्छी क्वालिटी के कोल्ड हैं वो तो लगभग सभी भर चुके हैं। और रही बात जो जिनके
अच्छे कोल्ड नहीं है, इनके किसानों से अच्छे संबंध नहीं है। वो कोल्ड तो पहले भी रहते थे, खाली अब भी रहेंगे। ये भी हमारे किसान साथी हैं, तो दो शब्द हमारे किसान साथियों को कहें। ये सब बढ़िया है। फिलहाल आलू की लास्ट में चल रहा है, बिल्कुल एंड होने वाला है आलू का। और पैदावार तो क्षेत्रफल में कमी है, प्रोडक्शन कम रहा है अब के आलू का। बेके ना खेती निकालो, नहीं आलू नहीं बिका है। और सारा पूरा आलू यशपाल कोल्ड में आया है। कैसे साल से जुड़े हुए हैं? हम जब से कोल्ड है जब से जुड़े हुए 10-12 साल हो गई। बहुत अच्छा काम है कोल्ड का। हम तो सुनी बेकार काम हो जाना। नहीं, ये सब गलत है, भ्रमित है। कुछ लोगों की ये बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम परमानेंट किसान हैं, इस कोल्ड के जुड़े हुए। पैसा कैसे मिलता है? बिल्कुल टाइम पे, जब आपका टाइम हो जाता है 20 दिन बाद पेमेंट होता है। किसी को नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी जरूरत है पहले भी हो जाता है। जैसे आपका आलू तय हो गया और आपको आलू की जरूरत है, पेमेंट की जरूरत है, तो आप अपना कांटा वाटा करा के आप पेमेंट पहले भी ले सकते हो। तो कौन सा आलू करे होगे तुमने? हमने 3 वैरायटी की हैं, कीमोन है 3797 है ITC कंपनी का, और चिप्सोना 3 हॉर्टिकल्चर का। तो का दिमाग में चल रही है ईमानदारी तो चल रही का ये बताए दो। दिमाग पे चल रही है कि 500-600 रुपये से कोल्ड खोलेंगे। 500-600 रुपये। मैंने तो बोल रखा, पहले स्टेट में दे रखे हैं। तुम जानकारी दे दो ना का? जानकारी बहुत अच्छी है, किसानों का अभी सही नहीं है, रेट भी नहीं है आने वाले में। और हमारे प्रधान जी चाचा जी ने बताई दी सब कुछ वीडियो में। तो ठीक है, तो किसान साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? ये हमारी कोल्ड ऑनर है हमारी तुम भी थोड़ा हमारे किसान साथियों को जानकारी दे दें। आपकी क्या लग रहा है, कितनी % कोल्ड स्टोर भर गया है और कब तक जो बोली लगने की संभावना होगी? जो है 90% तो कोल्ड भर चुका है और उम्मीद 2-4 दिन में पूरा भर जाएगा। और हमारा सबका ही साथ है, हमारे स्टाफ, हमारे सब किसान। आज की जो ये आपने मीटिंग लगाई है, किस पर्पज से लगाई है? क्या सोचा था आपने? जो है हमने आज ये इसलिए लगाया क्योंकि जो कंपनियां हमने बुलाई हैं कि किसान भाइयों का फ़ायदा हो, कुछ अपनी वो दिखाएं वैरायटी वगैरह, उनको आगे कंपनी के संग उनका टाई अप हो, इसलिए उनको फ़ायदा देने के लिए जो व्यापारी हों और उनकी कंपनियों की मीटिंग कराई थी। मतलब कंपनियों की और किसान से डायरेक्ट मीटिंग कराई? मीटिंग के लिए ही हमने ये मीटिंग रखी थी। इसमें ये हमारे मैनेजर हैं। तो मैनेजर साहब क्या % कोल्ड भर गया है? 90% हमारा कोल्ड भर चुका है। और मेन समस्या क्या है कि ये थी कि कंपनियां जो माल लेती थी वो उनको ग्रेडिंग मिल नहीं पाती थी, इसलिए किसान की समझ में नहीं आता था। किसान को समझाने के लिए ये कंपनियां बुलाई गई हैं। किसान और कंपनी डायरेक्ट एक नेट पे आ जाएं। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए ग्रेडिंग। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए भाव। आपने ग्रेडिंग के लिए क्या सुविधा की है किसानों के लिए? हमारे पास मशीन लगी हुई है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन है हमारे पास। उससे हम बढ़िया ग्रेडिंग करा सकते हैं और अच्छी सप्लाई दे सकते हैं। और इसकी सबकी जिम्मेदारी लेता है हमारा कोल्ड स्टोर, किसान के पेमेंट की और कंपनियों को अच्छा माल पहुंचाने। तो इस सामंजस्य को बनाने के लिए ही ये मीटिंग करने का हमारा मकसद है। उनके वो निकलवाए गए हैं सैंपल। अगर उन्हें सैंपल पसंद आ रहे हैं तो वो लोग अपने अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट ही किसानों को व्यापारियों और कंपनी से जोड़ने के लिए ये मीटिंग रखी है। ठीक है, तो किसान साथियों आपको हमारी कैसी जानकारी लगी कमेंट करें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान साथियों आज की जो मीटिंग लगी है उसकी जानकारी मिल सके। तो सभी किसान साथियों राम राम, जय हिंद, जय भारत।